फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसे हम एनपीआर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंटरेक्शन प्रोसेस। ये इंटरेक्शन प्रोसेस है जिसमें नर्स और पेशेंट मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है उनका, इन विच द नर्स फुलफिल हर रोल बाय यूजिंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। मतलब नर्स अपना रोल फुलफिल करती है, अपना रोल पूरा करती है, जो उसका काम है वो अपना करती है बाय यूजिंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, और अपनी प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल को यूज़ करके इन सच अ वे, एक मैनर के अंदर, डेट शी इज़ एबल टू हेल्प, ताकि वो हेल्प कर सके द क्लाइंट फिजिकली, सोशली और इमोशनली। क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं फिजिकली, सोशली और इमोशनली। इसमें 3 टाइप होते हैं रिलेशनशिप के: सोशल, इंटीमेट और थेरापेटिक। सोशल जो हम अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी, इन सब में निभा रहे हैं वो सोशल रिलेशनशिप है। इंटीमेट जो हम फेस टू फेस किसी के साथ रिलेशनशिप निभाते हैं वो इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं। और थेराप्यूटिक होते हैं जो कि किसी के बेनिफिट के लिए हम जो रिलेशनशिप कर रहे हैं वो थेराप्यूटिक है। थेराप्यूटिक यानी किसी के बेनिफिट के लिए हम जो भी कर रहे हैं ना, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, वो थेराप्यूटिक कहलाता है। अब एनपीआर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। एंड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन नर्स एंड पेशेंट, नर्स और पेशेंट के बीच में इमोशनल बॉन्ड होता है इसके अंदर। रेस्पेक्ट द क्लाइंट एज ए इंडिविजुअल, मतलब हर क्लाइंट की रेस्पेक्ट करनी है एक इंडिविजुअल की तरह। किसी भी रिच और पुअर के अंदर भेदभाव नहीं करना है, सबको एक समान मानना है। रेस्पेक्ट टू क्लाइंट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल, नर्स ये जरूर इंश्योर करें कि क्लाइंट कोई भी अपनी गोपनीय बात बता रहा है, मतलब कुछ भी, कोई भी अपने कोई भी प्रॉब्लम बता रहा है, प्राइवेट प्रॉब्लम बता रहा है, वो कुछ भी प्राइवेसी, कुछ भी उसका जो भी उससे रिलेटेड जो भी वो बता रहा है ना, वो नर्स उसको कहीं लीक ना करे, उस बात को अपनी कॉन्फिडेंस, मतलब पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखे। इट एम्फेसिस ऑन क्लाइंट्स वेलबींग, मतलब किसी, मतलब ये, क्योंकि ये जो एनपीआर है ये क्लाइंट के वेलबींग के लिए किया जा रहा है, तो ये एम्फेसिस होता है क्लाइंट के वेलबींग के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट होता है नर्स और पेशेंट का। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए, और एक्सेप्टेंस होती है एक दूसरे के लिए। प्रोवाइड होलिस्टिक केयर, है ना। होलिस्टिक केयर यानी कि, होलिस्टिक केयर का मतलब जैसे स्पिरिचुअल होता है हमारा, मेंटल हेल्थ होती है, स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, डायमेंशन होती है हमारी हेल्थ की बहुत सारी, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजियोलॉजिकल, ये सारी को मिला के हम एक होलिस्टिक केयर कहते हैं। कि मेंटली भी उसको प्रोवाइड प्रोवाइड करना केयर, है ना, उसको सोशली प्रोवाइड करना, फिजियोलॉजिकली प्रोवाइड करना, ये सारी को हम होलिस्टिक केयर कहते हैं। सब कॉम्बिनेशन होता है ये होलिस्टिक केयर सबका। इसके अंदर फेजेस होती हैं, फेजेस ऑफ रिलेशनशिप, है ना। तो इसके अंदर फर्स्ट फेज आती है, एनपीआर के अंदर 4 फेज होती है, इसमें फर्स्ट फेज आती है प्री इंटरेक्शन फेज। चलिए देखते हैं इसके बारे में, प्री इंटरेक्शन फेज क्या होती है। प्री इंटरेक्शन फेज होती है, दिस फेज इज सिमिलर टू प्लानिंग स्टेज, मतलब ये फेज सिमिलर होती है प्लानिंग स्टेज से। बिफोर एन इंटरव्यू, बिफोर एन इंटरव्यू मतलब किसी भी इंटरव्यू से पहले ये फेज होती है। मतलब कि नर्स और पेशेंट अभी तक मिले नहीं है आपस में, ओके, वो दोनों आपस में मिले नहीं है, पर उससे पहले की फेज है। उससे पहले नर्स क्या करती है भाई, नर्स मे हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट बिफोर फेस टू फेस मीटिंग, मतलब नर्स के पास पेशेंट से मिलने से पहले ही उसके पास उसके इंफॉर्मेशन होती है कि इसका नाम क्या है। देखिए इसके अंदर, द इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स पेशेंट नेम, एज, जेंडर, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री एक्सेट्रा। मतलब कि जो नर्स और पेशेंट अभी तक मिले नहीं, उनकी फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई है, एक दूसरे को जानते नहीं वो, लेकिन उस नर्स के पास पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, सब कुछ उसके पास पहले ही आ जाता है डाटा, ताकि वो पेशेंट को की कंडीशन को समझ सके। सेकेंड फेज आती है इसके अंदर इंट्रोडक्टरी फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज इसलिए हम कहते हैं क्योंकि नर्स और पेशेंट एक दूसरे से ओरिएंट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और प्री हेल्पिंग फेज मतलब हेल्प करने से, केयर देने से पहले वाली फेज है ये। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड बेस फॉर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये इम्पोर्टेंट होती है ये फेज क्योंकि ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के लिए बेस प्रोवाइड करती है। ड्यूरिंग दिस फेज द नर्स क्लोजली ऑब्जर्व द पेशेंट एंड बोथ मेक जजमेंट अबाउट ईच अदर बिहेवियर। दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं नर्स और पेशेंट, और एक जजमेंट बनाते हैं उनकी खुद, मतलब एक जजमेंट बनाते हैं कि भाई पेशेंट की हेल्थ को कैसे ठीक करेंगे हम, तो उसके लिए एक जजमेंट बनाते हैं दोनों मिलके।
वो होती है हमारी इंट्रोडक्टरी फेज। थर्ड आती है हमारी वर्किंग फेज। दिस इज द फेज वेयर द नर्स मेक फुल यूज ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल। इस फेज के अंदर नर्स फुल यूज बनाती है अपनी नॉलेज का और अपने स्किल्स का, इन द फॉर्म ऑफ केयर, केयर के रूप में। मतलब उसको कोई भी केयर दे रही है तो उसमें अपनी पूरी नॉलेज का और स्किल्स का यूज करती है वो केयर, या फिर सर्विस दे रही है, कोई सर्विस दे रही है टू रिड्यूस पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, एंड टू रिस्टोर, रिस्टोर करने के लिए मतलब वापस सही करने के लिए, द हेल्थ ऑफ पेशेंट, पेशेंट की हेल्थ को सही करने के लिए मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करती है वो। फिर आती है लास्ट टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज क्या होती है? सबसे लास्ट फेज होती है व्हेन द क्लाइंट बिकम कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, फील वेल। मतलब कि क्लाइंट और क्लाइंट या फिर पेशेंट बोल दीजिए, क्लाइंट या फिर नर्स के बीच में जब एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है तो क्या क्लाइंट कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो डरता नहीं है कि भाई मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि एक क्या मेंटेलिटी होती है पेशेंट की कि भाई हॉस्पिटल में उसको डर लगता है कि भाई मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या प्रोसीजर करेंगे, कुछ मेरा ऑपरेशन तो नहीं होगा, ऐसे वैसे वो डरता है कि भाई मेरे साथ क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है नर्स के साथ बॉन्डिंग बनाने के बाद में, इंडिपेंडेंट हो जाता है और फील वेल, अच्छा फील करता है। शुरुआत में वो डरता है लेकिन फिर बाद में वो अच्छा फील करता है। एंड ही और शी विल बी रेडी फॉर फॉलो अप, और वो कोई भी प्रोसीजर करवाए नर्स उसके लिए वो तैयार रहता है। पहले तो वो डर रहा था कि भाई मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बाद में वो रेडी रहता है फॉलो अप के लिए। द टर्मिनेशन फेज नीडेड टू बी स्टार्टेड इन सम सिचुएशन। टर्मिनेशन फेज को कुछ कुछ सिचुएशन में स्टार्ट करना पड़ता है, लाइक रेफरल्स, रेफरल्स के लिए रेफरल्स आर नेसेसरी। रेफरल्स का मतलब ये है कि जैसे आपका पेशेंट जनरल वार्ड में था, अब उसको हमें आईसीयू में शिफ्ट करना है, तो रेफर का मतलब होता है शिफ्ट करना, या तो वो अपने हॉस्पिटल में किसी वार्ड के अंदर शिफ्ट करना या फिर सेकेंड हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। रेफर का मतलब कहीं ना कहीं भेजना। तो रेफरल्स के कंडीशन में हम टर्मिनेशन फेज का यूज करते हैं। एंड डेट शुड बी इन्फॉर्म टू द क्लाइंट, और हमें क्लाइंट को सब कुछ इन्फॉर्म करना होता है कि हम क्या प्रोसीजर करेंगे, आपको क्यों रेफर किया जा रहा है, ये सब कुछ हमें बताना पड़ता है क्लाइंट को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।